पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है, मगर माजी में कुछ ऐसे हादसात हो चुके हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के ज़ख्म आज भी ताज़ा है। इनमें से एक द मर्डर ऑफ नूर मुकद्दम नूर मुकद्दम कत्ल केस में 10 करोड़ मिलें या 50 करोड़, अपना बतौर गवाह बयान नहीं बदलूंगा। 19 जुलाई 2021 शौकत मकदम, जो कि नूर मकदम के वालिद थे, इस्लामाबाद से रावलपिंडी ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए जानवर लेने जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ नूर की वालदा उसी वक्त टेलर से कपड़े उठाने जाती है जो उन्होंने ईद पर पहनने के लिए सिलवाए थे। अब इस दौरान नूर अपने घर पर अकेली होती है। शाम को जब नूर के वालिदैन घर वापस आते हैं तो नूर घर पर मौजूद नहीं होती। इस सिचुएशन को देखकर नूर के वालिदैन परेशान हो जाते हैं और नूर को कॉल करते हैं। नूर का सेलफोन पावर ऑफ जा रहा होता है। कुछ देर बाद नूर अपने वालिदैन से खुद कांटेक्ट करती है और उन्हें ये बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है और 1-2 दिन तक घर वापस लौटेगी। ये सुनकर नूर के वालिदैन सुख का सांस लेते हैं और ये सोचते हैं कि नूर 1-2 दिन तक घर वापस लौट आएगी, मगर हकीकत तो ये होती है ना नूर अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही थी और ना ही वो 1-2 दिन बाद घर लौटी। नूर मकदम शौकत मकदम की बेटी थी। शौकत मकदम पाकिस्तान के साबका सफ़ीरों में से एक थे। नूर मकदम की पैदाइश ओमान में हुई। ये फैमिली इंतहाई इनोसेंट, शरीफ और रहम दिल थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ाहिर जाफिर एक US बेस्ड पाकिस्तानी सिटीज़न था जो कि एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। ज़ाहिर थेरेपी वर्क्स नामी कंपनी में एक काम करता था जो लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सर्व करती थी। अब ज़ाहिर और नूर की फैमिली के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इससे पता ये चलता है कि नूर और ज़ाहिर के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये आपस में क्लोज़ फ्रेंड थे और इनके बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड थे। इससे ये पता चलता है कि इनकी अक्सर मुलाकात भी होती थी। 7 जुलाई 2021 ज़ाहिर न्यूयॉर्क के लिए एक 1 वे फ़्लाइट बुक करता है जो कि रवाना होनी थी 19 जुलाई 2021 को, और साथ ही एक टैक्सी बुक करता है जो उसको घर से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आनी थी। इस टैक्सी ड्राइवर ने जाहिद को 2000 रुपये चार्ज किए। 9:05 पर नूर अपने घर में अकेली होती है, तभी उसको जाहिद की कॉल आती है। अब जाहिद की कॉल के कुछ मिनटों बाद नूर अपने घर से रवाना होती है जाहिर के घर की तरफ, और रास्ते में 2 से 3 बार अपनी करंट लोकेशन भी जाहिर के साथ शेयर करती है कि अब वो किस जगह पर पहुंच चुकी है। ठीक 10 बजे नूर ज़ाहिर के घर पर पहुंच जाती है। F7 इस्लामाबाद। इन्वेस्टिगेशन टीम से हमें ये पता चलता है कि ज़ाहिर मुसलसल अपने ट्रैवल एजेंट से राब्ते में होता है। वो अपने ट्रैवल एजेंट से पूछता है कि अगर वो फ़्लाइट कैंसिल करवाए तो क्या उसकी टिकट के पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे या नहीं। अब सोचने की बात यह है कि ज़ाहिर सिर्फ 3 घंटे के लिए अपनी फ़्लाइट क्यों कैंसिल करवाना चाहता है। अब एंट्री होती है टैक्सी और टैक्सी ड्राइवर की। टैक्सी ड्राइवर ठीक 11 बजे ज़ाहिर के घर के बाहर मौजूद होता है और ज़ाहिर को 2 बार कॉल करता है, जिस पर ज़ाहिर कहता है कि अभी इंतज़ार करो। आखिरकार ठीक 12 बजे ज़ाहिर अपने घर से बाहर निकलता है और टैक्सी ड्राइवर को 1000 रुपये देकर कहता है अब एयरपोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर होता कुछ ऐसे है कि ज़ाहिर रात 2 बजे टैक्सी ड्राइवर को वापस बुलवाता है और अपने घर के बाहर रुकने को कहता है। अब ठीक 2:15 पर ज़ाहिर घर से बाहर निकलता है, मगर इस वक्त वो अकेला नहीं होता। ज़ाहिर के साथ नूर भी होती है, मगर नूर की चप्पल पाँवों से गायब होती है। अब ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब ठीक 15 मिनट गुजरने के बाद ज़ाहिर ड्राइवर से कहता है कि अब फ़्लाइट में बहुत देर हो चुकी है, तुम वापस घर की तरफ मोड़ लो। यूँ 2:35 पर ड्राइवर इन दोनों को घर वापस छोड़ कर जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ड्राइवर का ये कहना था कि एयरपोर्ट जाते और आते वक्त ज़ाहिर बहुत बोल रहा था, जबकि नूर बिल्कुल खामोश थी। अब सुबह 7 बजे ज़ाहिर अपने ट्रैवल एजेंट को दोबारा कॉल करता है, मगर कॉल रिसीव नहीं होती। 17 घंटे बाद
اگلی رات کے 11 بجے جعفر ہاؤس سے مصیبتوں کی علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جب نور کے والدین نور کو کچھ ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں مگر اس کا کوئی رپلائی نہیں ملتا۔ اب وہ رات آ چکی تھی جس رات کو نور کا مرڈر ہونا تھا۔ 28 جولائی نور کے والدین نور کو کئی میسیج کرتے ہیں مگر نور کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں ملتا۔ آخرکار صبح 10:40 پر نور اپنی والدہ کو ایک وائس میسیج سینڈ کرتی ہے۔ اب اس وائس میسیج میں کیا تھا وہ آج تک پتہ نہیں چل سکا مگر یہ وائس میسیج نور کی طرف سے بھیجا جانے والا آخری وائس میسیج تھا۔ 7:10 پر ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ نور بالکنی سے چھلانگ مار کر گھر کے مین گیٹ سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں مگر گھر کے سیکیورٹی گارڈز ظاہر کو نور کو واپس اندر لانے میں مدد کرتے ہیں۔ اب ظاہر نور کو گھسیٹتے ہوئے واپس گھر کے اندر لے کر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سین کے فوراً بعد ہی نور کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ اٹوپسی رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نور کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی اور یہی نہیں بلکہ تیز دھار آلے کے ساتھ اس کی باڈی پر کئی بار سٹیپ بھی کیا گیا۔ نور کی موت گلا گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ نور کا سر اس کی باڈی سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ شام 7:30 بجے ظاہر اپنے والد کے دوست کو فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بہت مصیبت میں ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میرے گھر چور گھس آئے ہیں۔ جب پولیس ظاہر کے گھر پہنچتی ہے تو ظاہر رسی سے بندھا ہوتا ہے اور ساتھ نور کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ ظاہر کو سیکشن 302 کے تحت اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ٹھیک 4 دن بعد اس کے والدین اور نوکروں کو بھی حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ اس کیس کے پیچھے کمپلیسٹ ہونے کے شک میں ایک انویسٹیگیشن ٹیم ورک تھراپی بھی بھیجی جاتی ہے جو وہاں جا کر پوچھ تاچھ کرتی ہے اور ظاہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ظاہر ملک چھوڑ کر فرار نہ ہو سکے۔ پی ایم عمران خان نے اسلام آباد پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کیس میں کسی بھی قسم کی کنسیشن نہ کی جائے اور وہ شاید بچ نہ جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں۔ فلم اور میوزک انڈسٹریز کے سیلیبریٹیز ٹویٹر پر کیمپین چلاتے ہیں جسٹس فار نور مقدم۔ اس کیس کا فیصلہ 24 فروری 2022 کو جج عطا ربانی نے سنایا جس میں ظاہر کو سزائے موت اور 25 سال کی قید ہوئی جبکہ ظاہر کے گھر کے واچ مین اور مالی کو 10 سال کی قید سنائی گئی جبکہ ظاہر کے والدین کو باعزت بری کر دیا گیا کیونکہ کورٹ کے پاس ان کے خلاف سٹرونگ ایویڈنس نہیں تھے۔ آخر میں صرف ایک سوال، پاکستان 1947 میں تو آزاد ہو گیا تھا مگر ہمارا معاشرہ ظاہر جیسے درندوں سے کب آزاد ہوگا؟